Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education that we aim to reach and teach billion population. So guys, कंटिन्यू कर रहे हैं आपके 11th की इकोनॉमिक्स से। इसका ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और बेसिक्स थे जैसे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है मेरे पास, वो भी हमने वहां पर डिस्कस किया। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा होता है। दोनों वर्ड में स्पेलिंग का तो फर्क है, एक जगह आई है एक जगह ए है। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो। माइक्रो का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे बाप मैंने खत्म कर दिया है, अब तुमको जाकर वहां से देखना है, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल, तीन मीनिंग होती है। अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आया तो भर देना तीनों। जैसे छोटे 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 छोटों को मिला के एक बड़ा बन जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो macroeconomics is there for the study of aggregates covering the entire economy such as total word है, total employment, नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम। अच्छा, एक पर्सनल इनकम आ गई तो क्या होगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। समझा मेरा बात? ये सोहेल की आवाज है लेकिन लग रहा है सन्नी है। नेशनल आउटपुट पूरे देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना आ रहा है, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, खाना ही नहीं पैसा भी। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मतलब मिला जुला के कितना सब लोग दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, अब वैक्सीन जो चाहिए 2020 में, उसके लिए जो सप्लाई है वो कम है, डिमांड ज्यादा है। गाइस एक चीज याद रखना, कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म है और कौन सा मैक्रो। जैसे कि समझिए जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी आप लोग को आया नहीं है, आएगा, लेकिन ध्यान रखना कब बोलना है माइक्रो के अंदर है कौन मैक्रो। इतना शॉर्ट कर लीजिए, आपका पोपट नहीं कटेगा। जी हाँ, याद करना, रटना है रट लीजिए, इसको जो करना है रट लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है कि इंडिविजुअल है तो माइक्रो है, टोटल है सबको मिला चुला के है तो मैक्रो है। एग्जाम्पल लेता हूं, आपके घर में 5 मेंबर है भाई, आप पहले मेंबर, माँ बाप, 2 भाई बहन, 5 हो गए। आप अकेले कमा रहे हो, सो ये आपकी कमाई जब कैलकुलेट करेंगे ना तो इसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब पांचों की एक साथ करेंगे ना, पांचों को, उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक फैमिली की टोटल इनकम मैक्रो है, लेकिन अब देश की बात करेंगे तो एक फैमिली की इनकम वहीं पे क्या हो जाएगी, माइक्रो हो जाएगी। जी हाँ, अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि इसी चीज जो कभी मैक्रो थी कहीं माइक्रो भी हो जाती है। कंपैरिजन में पढ़ते हैं इसको। ये कॉन्सेप्ट जनरली लोग समझ नहीं पाते, ना टीचर समझा पाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं केनेथ बिल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। आप लोग को मैंने देखा है बच्चे टीवा बीकॉम तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता, और छोड़ो स्टार्ट ही नहीं आता, एंड कहां से ऐसा आएगा। प्लीज मेक श्योर आप लोग 11th में बढ़िया सब्जेक्ट है। ओके, आई टीच मेनी सब्जेक्ट्स, बता देता हूं मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, बट द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइन इज इकोनॉमिक्स। जी हाँ, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है। I am a student of MSc Science, but still I love economics. If I say love, I rarely use the word love, either with my family or my friends. मैं love का word ही यूज नहीं करता, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए दिल से प्यार है। इतना सब्जेक्ट अच्छा है ना, प्लीज गाइस बड़ा समझ के प्लीज पढ़िए इसे। हम लोग के घर में चाहे लड़की हो चाहे गांव के लड़के हो चाहे यहाँ पे जिस पढ़ने में सब इकोनॉमिक्स लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बज है। बस क्यों है? पैसे के लिए ना। ये सब्जेक्ट बहुत खतरनाक है मैन, यू कैन डील लाइक लेफ्ट एंड राइट विद एवरीवन। समझे मेरे बात? आप लोगों को करना है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विद द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज। कोई एक सिंगल नहीं, समझिए कि मैं बोल दूं कि कोई सिंगल क्वांटिटी, एक घर की एक फैमिली की इनकम, एक बोला ना, एक टोटल फैमिली बोल दो तो माइक्रो, अकेली फैमिली बोल तो माइक्रो, एंड नॉट with the individual incomes but with the national income, not with the individual prices but with the general price level। देश में क्या चल रहा है इंडिविजुअल प्राइस से नहीं लेना देना। जैसे कि एक
कांदे का भाव यहाँ पे समझिए कि 50 रुपए, कहीं पे 30 रुपए, कहीं पे 20 रुपए, कहीं फ्री में मिल रहा है, उससे लेना देना ही नहीं है। पूरे इंडिया में कांदे का भाव कितना है? अब मैं बोलूं कांदे को कंपेयर करूं और पूरे भाजियों को ले लूं या पूरे बाजार का रेट ले लूं जो वेजिटेबल्स है, तो ये माइक्रो हो जाएगा। सिर्फ कांदे का लेना है, एक कांदे एक भाजी का ले रहा हूं, तो वहीं पे कंपैरिजन होता है। जब ग्रुप की बात, तो तुम तुरंत जाना है उसकी तरफ, मैक्रो की तरफ। And not with the individual output, but with the national output. आप जो पैसा कमाते हैं ना मेरे दोस्त, वो आउटपुट है। जी हाँ, देश कितना, आप जितना सामान बनाते हो ना, समझिए आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अभी तो नहीं कर सकते, इलीगल है, आप लोग की एज 15-16 ही है, लेकिन जो फैक्ट्री में काम कर रहे, समझो 10 टिफिन का बॉक्स बना रहे ना, वो आउटपुट है उस कंपनी का। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला तो नेशनल इनकम पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना, नेशनल इनकम बार बार बोल चुके हैं, तो यहां पे नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक का टर्म है। दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। नेशन की डेफिनेशन जानने तो पॉल साइंस का लेक्चर देख लीजिए हमारा, वहां पे सब चीजें मिला जुला के आपको 11वीं बारे में इतना नॉलेज दे दूंगा कि आप लोग बोलोगे कि कहीं अब मैं ब्रह्म तो नहीं हूं, इतनी सारी चीजें मैं कैसे जान सकता हूँ। ऐसा मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप लोग बोलोगे ये तो हवा में उड़ गया, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बहुत नॉलेज है, मैं बहुत जितने आपके महाराष्ट्र बोर्ड में सब्जेक्ट होंगे सब पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो मेन है जो आप लोग लेते हो एग्जाम में, तो वो कराऊंगा ताकि आपके एग्जाम में क्लैरिटी रहे और आप लोग लिख पाओ। इट इज रिफर्ड एज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। मैं, मेरे बाजू वाले, मेरे सामने वाले, मेरे ऊपर वाले, यहाँ के वहां के पूरे लोगों को मिला के देश की इनकम कितनी है वो बता। क्वेश्चन है, बताइए इंडिया के टोटल एक साल की इनकम कितनी? जी हाँ, मैं धीरे धीरे आप लोग को इतना डीप में घुसा दूंगा, आप लोग बोलोगे अरे यार ये तो कापूस जैसा चीज था, अरे इतना इजीली हमने सीख लिया। इंडिया की एक साल की 1 ईयर की इनकम पता करिए कितना है। जो भी करेक्ट आंसर दिया, आप तो चॉकलेट नहीं दे सकते, एप्रिसिएशन दे देंगे। In the economic sense, national income is the aggregate monetary value of all the final goods and services produced in an economy during a year. ये देखिए a year. So, गवर्नमेंट क्या करती है? कोई सोचे अच्छा बताइए मुझे, गवर्नमेंट को अगर पता करना है, गवर्नमेंट तो पता करेगी, आपके पास इतना कहाँ रिसोर्स है कि आप तो निकल के घूमते रहोगे इंडिया का इनकम कितना है। तो इंडिया कैसे पता करेगी पूरे देश का लोगों का कितना पैसा है? तो आप क्या करोगे, आप लोग बोलोगे कि सबका बैंक बैलेंस चेक कर लो और सबका पगार चेक कर लो। गुड, वेरी गुड, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड है। दूसरी मेथड क्या होगी, जितने का सामान बन रहा है पूरे साल में उसी को गिन लो, उसी का प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज का। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस का प्राइस भी गिनते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट मेथड में आता है। जी हाँ, ऐसे ही करते हैं हम लोग। और दूसरा होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। समझिए, मैं सामान को सिर्फ बता रहा हूँ, बेसिक आपको अवेयर कर रहा हूँ कि पैसा का पता कैसे करेंगे। समझिए ये मोबाइल है हमारे पास, मोबाइल बनी, लैपटॉप बनी, जो बन रही है उसको गिनते जाए जो इंडिया में बन रही है, लेकिन इतनी इजी चीजें नहीं है क्योंकि कुछ तो अंडर बताते भी नहीं है। और आप किसका पता करोगे? समझो मैं एक छोटी सी कंपनी खोला, मेरे पास गवर्नमेंट से मैं कुछ सर्टिफाइड भी नहीं, मैं सिर्फ बना रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड आएगा नहीं, लेकिन मेरे पास पैसा तो आ रहा है। गवर्नमेंट आरबीआई उतना नोट नहीं छापेगी, फिर बोलेगी नहीं ये तो है ही नहीं, लेकिन पैसा दिख रहा है, माल दिख रहा है। कैसे करती है गवर्नमेंट सब मैनेज? बहुत मजेदार चीज है ये सब, छोटी छोटी चीजें अगर जोड़ के एक कॉन्सेप्ट बना दोगे ना गाइस, मजा आ जाएगा, फाड़ दोगे पूरा पूरा सबका नॉलेज आप लोग बैठा दोगे। आरबीआई गवर्नर बोलेंगे अगर क्लियर करके एग्जाम जाओगे हमारे आरबीआई का, तो ग्रेड बी का, बोलेंगे क्या बंदा है, क्या कॉन्सेप्ट समझाया है, इजी। आइंस्टाइन ने बोला था अगर आप 5 से 6 साल के बच्चे को 5 से 6 अपना कोई कॉन्सेप्ट पूछ जाए उन्हीं को बताओ कि रिलेटिविटी की थियरी क्या है, 5 से 6 साल के बच्चे ने पूछ दिया फादर व्हाट इज रिलेटिविटी का थियरी, अब आप एक्सप्लेन करिए। अगर आप 5 से 6 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर पाते तो आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से खुद जानते हो। इसीलिए बोल रहा हूँ अगर लर्न कर रहे हो तो अच्छे से लर्न करो ताकि आप बता पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ। बहुत सारे चैनल अच्छा काम कर रहे हैं, आप वहां से भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कमिटी। कमिटी मतलब लोगों का ग्रुप, कैसे वो लोग बनते हैं, क्या क्या काम करते हैं।
A national estimates measure the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication. देखिए इजी करता हूं, नेशनल एस्टिमेट्स मेजर द वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब नंबर, नंबर कितने नंबर में कोई भी चीज, कमोडिटी मतलब सामान, जैसे कि मोबाइल हुआ ये सामान, और सर्विसेज मतलब जो दिखती नहीं है, जैसे कि कितना मैंने सर्विस साल भर में, कितने बस ने कितनी बार आया गया छोड़ा कितना, रिक्शा ने कितनी बार आया गया छोड़ा कितना, वो सर्विस है। मैं बैठता मैं कुछ लेता देता नहीं, सिर्फ पैसा देता, उसने मेरे को छोड़ दिया बस। तो इसमें ऐसा कितना सर्विस भी हो, वो टोटल को गिनना है, लेकिन डबल नहीं करना है। डबल कैसे नहीं करना, समझिए ये पेन है, डिजिटल पेन है, लेकिन ये मैंने करता समझो 1000 रुपए का। अब मैं सामने ये एक बार बना, एक ही बार बना, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसने इसे मांग लिया, मैंने उसे 500 में दे दिया, ठीक है। अब क्या गवर्नमेंट इसको वापस से गिनेगी, दोस्त के घर पे जाके वापस से बताओ 500 का ये मिला 500, उसने आगे और किसी को 500, 2000, इसका बनने का प्राइस था 1000 रुपए, लेकिन 500 500 दो बार गिन के प्लस इसका पहली बार का गिन के 2000 का हो गया। तो ये महंगाई नहीं दिखाएगा इस पेन का। अब देखिए बाजी क्या क्या बात है, प्राइस को इन्फ्लेशन से जोड़ दिया, डुप्लीकेशन को इन्फ्लेशन से जोड़ दिया, पोपड़ बनाने का तरीका बता दिया। जी हाँ, तो यही बात है, इसको काउंटिंग डबल नहीं करना है। तो इसकी काउंटिंग वन टाइम कैसे करेंगे, इस पे मार्किंग रहती है, इसकी वैल्यूज रहती है, इस पे जैसे कि आप लोग देखे रहेंगे दवाओं पे कोड रहता है, तो डुप्लीकेशन में नहीं जाते। समझ गए, बहुत सारा। अब आप लोग समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं हम अमीर तो नहीं हो सकते अगर हम लोग ऐसी चीजें गवर्नमेंट से छुपाते जाए और पैसा बनाते जाए। जी हाँ, समझ रहे हो। चलिए, सेविंग, नेशनल इनकम हो चुकी है। डेफिनेशन बाय नेशनल, डेफिनेशन ऑफ नेशनल एस्टीमेट कमेटी नहीं थे, डेफिनेशन जो दिया गया है नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम का डेफिनेशन कमीशन, सॉरी ये क्या दिया था। सेविंग हम लोग देखेंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेट असाइड, सेविंग बात कर रहे हैं, जो हम जानते हैं वही सेविंग है, सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स बाय फॉरगोइंग करंट कंजम्पशन। आज समझे मैं 20,000 कमा रहा हूं, समझे, अब मैं 10,000 खर्चा कर देता हूं, उसके बाद बाकी के 10,000 का क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। कहीं बैंक में करते हैं लोग, कोई एफडी में करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड में करते हैं, कोई शेयर मार्केट में करते हैं गाइस, कोई 2 नंबर के धंधे में करते हैं, कोई जो बोलते हैं ना कि मार्केट में 23% पे घुमाते हैं। जी हाँ, बैंक यही लोन 8 से 9% पे देता है, और कुछ लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के आप उनको पैसा दोगे, महाराष्ट्र यूपी सब जगह फेमस है, मनी लेंडर्स बोलते हैं इनको, ये आपकी खाल खींच लेंगे अगर आप इनसे उधार पैसा ले लेते हो। तो ध्यान रखिए, तो पैसा आप बचाओ कहीं भी डाल सकते हैं सेविंग के। तो वही बोल रहे हैं, आपकी आज की कंजम्पशन मतलब मैं खाने पीने के लिए, फ्यूचर के यूज के लिए रख रहा हूं पैसा। इंडियन की एक सेइंग है, आप लोग को एक वर्ड बता दूं, चलिए आज से भी खत्म करेंगे। इंडिया का जो बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है वर्ल्ड में, हम उसी को पढ़ रहे हैं, मैक्रो को भी पढ़ रहे हैं गाइस। यूपीएससी में बोला था कि इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बोलते दुनिया इधर से उधर हो जाए, इंडिया डटी रहती है। जी हाँ, आप लोग सोचेंगे ओ जी ये क्या बात बोल दिया, यही बात सच है। जब वर्ल्ड 2007-8 में वर्ल्ड में क्राइसिस आया, जैसे बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस, वहां पे पूरी दुनिया डुबुक हो गई, पूरी नीचे चल गई थी। इंडिया नीचे गई लेकिन डूबी नहीं, हम लोग नाव से तैर रहे थे, रोको मत टोको मत, हम लोग बह रहे थे आगे आगे। लेकिन अब इसी पे बोलते हैं क्या है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंडिया में पैसा सेविंग बहुत होता है, हर घर में, हर माँ बाप, हर दादा दादी, हर मामा मामी अर्निंग बच्चे को बोलेगा सेव करो पैसा, सेव करो पैसा, सेव करो, कहीं ना कहीं करो, करते रहो, एसआईपी में करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, या कहीं ना कहीं पैसा गोल्ड में लगा दो, लेकिन लगाओ जो। इसलिए ये पैसा जाता कहाँ है, रियल में मैं थोड़ी रखता हूं अपने पास, वो तो ब्लैक मनी भी नहीं खाता, ब्लैक मनी अलग चीज है गाइस। अगर आप पैसा कमा घर में दर्शन हो ब्लैक मनी, गाइस फर्क याद रखिए, ब्लैक मनी बताऊंगा मैं क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोगों को कि अगर मैं समझिए पैसा लेके रख दिया, बैंक में रखा है, कहीं एफडी में किया, वो पैसा गया किसी के पास, अब वो यूज करेंगे उसको और उससे पैसे से पैसा बनाएंगे, उनके लिए कैपिटल हो गया। तो वो चीज आप लोग को याद रखना है। तो गवर्नमेंट के पास किसी तरह का पैसा बचा रहता है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट मैनेज करती है सब चीजों को। आप बोलोगे आपको मैंने एचडीएफसी में दिया, प्राइवेट बैंक में दिया, तो वो भी सही चीज है, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के उसमें ही आता है। ये सेविंग्स है, और एचडीएफसी ने बॉन्ड साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया कि आपका पैसा डूबने नहीं देगी, तो वो तो सेविंग ही होगी ना। अब वो पैसे से पैसा कमा रहा है,
इसलिए इंडिया में पैसे की कमी कभी नहीं होती है, समझे बात। ये सेविंग याद रखिए, सेविंग। इन्वेस्टमेंट थर्ड टॉपिक है, देखिए नीचे देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा ग्राफ वहां पे पेपर पे। इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम होता है बाहर से, हम भी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डायरेक्टली कंपनी में पैसा डालना। हम डायरेक्टली नहीं डालते, शेयर मार्केट से हम डरते हैं। यूएस का शेयर मार्केट में जो पैसा इधर जाता है इतना, मेरे हाथ दिख रहा है कि ना, बहुत ऊपर ऊपर जाता है। हम यहाँ पे बच्चे हम डरते हैं। और डरते कि नहीं भाई, हमको फ्रॉड इतना करते गाइस। खुल के आजकल क्या शेयर म्यूचुअल फंड आप क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क फंड कुछ ऐसे बोलते हैं, रिस्क टू मार्केट फंड। हाँ ये ध्यान रखना, लेकिन पोपट नहीं बनना है। बहुत सारे तरीके इंडिया में अवेलेबल है। इफ यू आर बोर्न इन इंडिया यू आर लकी इनफ टू गेट एक्स्ट्रा मनी। जी हाँ, तरीके हजार हैं। आप यूएस में रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, इतने लॉ है ना, बांट लग जाती है दुनिया की। ये लोग बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि इंडिया में लॉ है इसलिए बिजनेस नहीं कर पाते। जी बात सच है, वो औरों के लिए वो भी बात सही है, लेकिन इंडिया थोड़ी फ्लेक्सिबल है, हमको काम करने का मौका मिल जाता है। मैं बता रहा हूँ गाइस, हैक ऑफ द लाइफ है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये वहां के लोगों को वो लोग बहुत खुशी से रखते हैं, हमको हंसाते हैं। जब हम जाते हैं ना इंडिया से तो हमको सोचते हैं कि हम लेबर हैं, इतनी वाट लगाएंगे हमारे इसकी सिस्टम की, पूरी हमारी बॉडी की। आप दिन रात आपके नीचे आंख के नीचे काले पड़ जाएंगे, आप तो खुशी नहीं, आज वर्कर रहोगे, दिन भर डरते डरते घूमे रहोगे। इंडिया में हाथ से शेर से घूमते हो, इतना पैसे आप इंडिया में कमाओगे ना, शेर जैसा घूमोगे। चीजें सस्ती हैं यहाँ पे, समझते ही नहीं है लोग। कितना बोलूं, हमारे यहाँ पे 10 से 12 रुपए में वड़ा पाव आता है, वहां पे 120 रुपए देगा। अब 200 रुपया भी कमाओ तो आपको समझो कितना होता है साल, अरे महीने का 6,000 रुपया। अब 6,000 में से 120 क्या करोगे? 10 रुपया 20 रुपया वड़ा पाव का, 30 से 40 रुपया प्लेट थाली। अब आप लोग चलो अच्छी थाली खा लो, 100 रुपया खा लो, न्यूट्रिशियस खा लो, 3,000 ही जाएगा। वहां पे 1,000 रुपया जाएगा, साल का महीने का आपका 30,000 रुपया सिर्फ खाने में जाएगा। चीजें इंडिया में बहुत सस्ती हैं। जी हाँ, इसका भरपाई फार्मर्स को भरना पड़ता है क्योंकि वो बहुत सस्ता बेचते हैं, लेकिन ये सब सिस्टम है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एज ए एवरेज पर्सन, मैं चीजें बहुत सस्ती पाता हूँ। हमने ना मैगडी और ये जो जो बड़े बड़े ब्रांड है उनको नस खींच के नीचे ला दिए, उनके रेट्स को कट करवा दिया है कि नीचे रख बाबा, इंडिया है, हम प्राइस सेंसिटिव कंट्री हैं। मेरी बातों को याद रखिए, वी आर प्राइस सेंसिटिव कंट्री। तुम मुझे 2 फोन दो, वीवो का, एप्पो का, अगर दोनों में सेम फीचर या 19-20 भी है, प्राइस इसका कम हो, वही हमारे को ज्यादा पसंद आएगा। ये चीजों में फंसना नहीं है। गुच्ची रखो अपने पास, गुच्ची रखो, जो भी रखना है। हमको और ब्रांड नहीं चाहिए, हमको स्पाइकर छोटू मोटू चल जाएगा। वी आर वेरी हैप्पी विद दोस थिंग्स। इंडिया की हैप्पीनेस को दबाया जा रहा है, ठीक है। और चीजें बातें करने को बहुत है, मैं बताऊंगा इंडिया कैसे सही है। मेरा फर्ज भी ये बताना क्यों चीजें अच्छी हैं। ये कोई नहीं बताएगा कि प्राइस इंडिया का कम है, इंडिया में इन्फ्लेशन कम है, महंगाई कम है। आप लोग बोलोगे कांदा 50 रुपया हो गया, जी वो 50 हो गया है, लेकिन साथ में और चीजें तो सस्ती हैं। अब ठंडी का सीजन तो और भाजी सस्ती रहेंगी, लेकिन यही चीज आप जो 50 रुपए बोल रहे हो कांदा है, 100 रुपए बोल रहे हो ना, यूएस में ऑलरेडी बहुत हाई है, ऑलरेडी हाई है। उनकी सरकार उनके लोगों को पैसा दे देती है, हेल्थ और एजुकेशन। हमारी वाट लगाती है अगर हम इंडिया से जाते हैं यहाँ से, तो हम सेकंड ग्रेड सिटीजन होता है। जो टीपू सुल्तान बोलते थे, रादर देन लिविंग 100 days ऑफ अ शिप, लिव 1 day लाइक अ लायन। तो हमको वहां पे भेड़ बनाते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए आप लोग अभी नहीं जाइए, वर्ल्ड में घूम के आइए, फिर आपको मालूम पड़ेगा फ्रीडम क्या होता है। अपने लोगों को जान पहचान मिलके हिंदी इंग्लिश जो बोलना है बोल सकते हो, वहां पे मैनर्स सीख जाते हैं हम लोग। अब बोले कोई मैनर्स क्यों सीखना, चलिए जान लीजिए। इन अदर वर्ड, सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम। इनकम का पार्ट है ना, 10,000 को मैंने रखा साइड में, इनकम भी चल रहा था, विच इज नॉट स्पेंड करंटली ऑन कंजम्पशन। वो मैंने खर्चा अभी नहीं किया। दोस्तों गाइस, थर्ड पॉइंट हमारा इन्वेस्टमेंट का रहेगा। बने रहिए, मैं सिर्फ ये लेक्चर एंटरटेनमेंट के लिए डालता हूँ, थोड़े से बेसिक नॉलेज। और मेरा हमेशा काम रहता है, जो पढ़ते हो ना उसको अप्लाई करना सीखो। हमारे इंडिया में सिर्फ पढ़ा रहे हैं, अब चेंज हो रहा है। यूपीएससी, इंजीनियर्स और कुछ बच्चे आप लोग की फील्ड के भी अच्छे आ रहे हैं, जो अप्लाई करना सिखा रहे हैं। ऊपर ऊपर का नहीं देखना है, नीचे उसको जमीन पे भी लाओ, डे टू डे लाइफ में यूज करो उसको। अगर मेरी बातों को आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अलविदा कहने का समय आ चुका है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। सायोनारा। लेकिन इस वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा।